इस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे आप अपने दांत को बिना निकलवाए, दांतों में बिना वायर लगाए और बिना ब्रेसेस के आड़े तिरछे जो दांत होते हैं उनको सीधा किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे आप अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को खूबसूरत बना सकते हैं, जिससे कि आपका आत्मविश्वास जो है वो पूरा बना रहे। आप जब लोगों के साथ बात करें तो आपकी मुस्कान जो है वो इतनी परफेक्ट और इतनी प्यारी लगे कि लोग आपके बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि आपको अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करवाने के लिए ना तो दांतों को निकलवाने की ज़रूरत है और ना ही उसमें कोई भी वायर लगाने की ज़रूरत है। बस कुछ ही ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप घर पे रह के ही बस 1-2 अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास आपको जाना है और आपके टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और आपकी स्माइल तो पहले खूबसूरत थी ही, लेकिन जब दांत परफेक्ट हो जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आप बेझिझक होकर के लोगों के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जब भी कभी लोगों के आड़े तिरछे दांत हुआ करते थे तो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाया करते थे, क्योंकि वो लोगों के सामने बात नहीं करने पाते थे या मुंह को छुपा करके बात करते थे। तो फिर जब वो डेंटिस्ट के पास जाते थे तो डेंटिस्ट उन्हें 1-2 दांत निकलवाने की सलाह देते थे या फिर उसमें वायर लगा देते थे, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता था। तो वो सोचते थे कि किस तरीके से दांतों को सीधा किया जाए जिसमें कि ना तो दर्द हो ना ही कोई वायर लगाना हो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आज इस डेंटिस्ट्री में वो चीज़ होती है और उसके लिए आपको 1 साल का समय जो है वो डेंटिस्ट को देना होता है और आपकी मुस्कान जो है वो खूबसूरत हो जाती है। सबसे पहला जो तरीका है वो है रिटेनर का। रिटेनर जो है वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। एक रिटेनर तो ऐसा होता है जिसे हम लोग हॉलो रिटेनर बोलते हैं या फिर आप इसे रिमूवल रिटेनर भी बोल सकते हैं। इसमें जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके दांतों की अच्छे से परीक्षण की जाती है, मुंह को देखा जाता है कि आपका दांत जो है वो कितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे कि हम लोग माल ऑक्लूजन कहते हैं। उसमें माल ऑक्लूजन क्लास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। बट आप बस इतना समझ लीजिए कि दांत के टेढ़े मेढ़े होने के तरीके जो हैं उनका पता लगाया जाता है कि आपके जो हैं वो ऊपर के दांत ज़्यादा बाहर निकले हैं या अंदर के दांत आपके बाहर हैं, या दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े होकर के एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं, या फिर आपका जो जबड़ा है जबड़े का साइज छोटा हो गया है, या फिर आपके जो बोन है उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो चुकी है। तो इन सारे चीज़ों का परीक्षण करने के बाद आपका रिटेनर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि आप में किस तरीके का रिटेनर जो है वो लगाया जाता है। कई तरह के रिटेनर होते हैं। ये रिमूवल रिटेनर की बहुत अच्छी खास बात ये होती है कि जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो उसे आसानी से आप निकाल करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं और उनके साथ आप जैसे नॉर्मली आप बात कर सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक और रिटेनर होता है, वो होता है फिक्स्ड रिटेनर। ये फिक्स्ड रिटेनर जो है वो आपके लिंगुअल वाला जो एरिया होता है, मतलब आपके दांत के पीछे का जो भाग होता है वहाँ पर लगा करके पीछे के दांत से उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसको आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि आप जब लोगों के सामने रहेंगे तो आपका ये जो लिंगुअल रिटेनर है जो फिक्स्ड है वो दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से रिटेनर से आपके जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो सीधे भी हो जाते हैं। आपको इसके लिए ना तो पेन को बर्दाश्त करना पड़ता है, ना ही बार बार आपको डेंटल क्लिनिक जाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको हर मंथ एक बार रिकॉल किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, जिससे कि आपका दांत जो है वो जितना भी मूवमेंट करता है तो उससे वायर को आर्च को ठीक किया जाता है। इसमें हार्डली 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय जो है वो लग सकता है। दूसरा जो है जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब उसका नाम सुने होंगे, उसे बोलते हैं अलाइनर या फिर उसे इनविजलाइन बोलते हैं। ये अलाइनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि ये इतना पतला थीन प्लास्टिक का बना हुआ होता है कि आपके दांतों को बिल्कुल वो कवर कर लेता है। और जब आप अलाइनर्स लगाए भी रहते हैं तो भी लोग देख के जानने नहीं पाते हैं कि आप अलाइनर्स लगाए हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बस इसकी एक ड्रॉबैक ये होती है, पैसे जो है वो थोड़ा ज़्यादा खर्च होते हैं इन रिटेनर या फिर ब्रेसेस के अलावा।
और इसमें जो है वो अगर हल्के फुल्के दांत अगर आपके टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ही इस अलाइनर्स के द्वारा आपके दांतों को सीधा किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा चढ़े हुए दांत अगर हैं या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप हैं, क्रॉस बाइट है या फिर आपकी ओपन बाइट है, तो इस तरीके केसेस में ये अलाइनर्स का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये अलाइनर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल पेनलेस होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दांत जो है वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप सब जानते हैं कि माल ऑक्लूजन के जितने भी केसेस होते हैं, मतलब आड़े तिरछे जो दांत होते हैं उनके जितने भी केसेस होते हैं, हार्डली उन्हें 13 साल से लेकर के 18 साल की उम्र तक करने का सही समय माना जाता है, क्योंकि उस समय जो हड्डियां बहुत ज़्यादा कैल्सिफाइड नहीं हुई होती हैं, जिससे दांतों के मूवमेंट को आसानी से कराया जा सकता है। बट ये रिटेनर्स या फिर अलाइनर्स हैं, इनको कभी भी आप लगवा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 30 की हो या 32 की हो या 35 की हो, एज मैटर नहीं करता है, आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हर डेंटल क्लिनिक में ये ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होता है। अगर आपके दांत जो हैं वो थोड़े बहुत अगर आड़े तिरछे हैं और आप अपने दांतों को बिना रिमूव कराए ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप ये दोनों में से कोई भी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। या तो आप रिटेनर लगवा सकते हैं या फिर अलाइनर्स का उपयोग कर सकते हैं। अलाइनर्स जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, 1.5 से 2 लाख रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं पूरे ट्रीटमेंट का लेकर के। बट रिटेनर जो है वो हर क्लिनिक के अकॉर्डिंग उसके प्राइजेस अलग अलग होते हैं। कोई 5 से 6,000 चार्ज करते हैं, कोई 10,000 तक चार्ज करते हैं। तो बहुत ही इजी है दोनों ही ट्रीटमेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्माइल। आपको जब तक ये ना लगे कि आपकी स्माइल परफेक्ट है, आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपने खूबसूरत स्माइल को, अपने ड्रीम वाले स्माइल को पाने तक आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।